कहानी युग में आप सभी का स्वागत है। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसे कुहासा वन कहते थे। यह जंगल अपने अजीब और डरावने रहस्यों के लिए मशहूर था। जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था। जानवरों में कहानी मशहूर थी कि वहाँ एक जादुई ताकत रहती है जो न केवल खतरनाक है बल्कि जिसने भी उस मंदिर में कदम रखा वह वापस कभी नहीं लौटा। इस जंगल में बंदर गोलू, लोमड़ी फुर्ती और हाथी बलराम की गहरी दोस्ती थी। गोलू हमेशा नई जगहों को खोजने और रोमांचक चीजें करने का शौकीन था। एक दिन गोलू ने सुना कि मंदिर के पास रात में एक रहस्यमयी नीली रोशनी दिखाई दे रही है। उसने फुर्ती और बलराम से कहा, हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहाँ चलेंगे। सोचो, अगर हमने उस मंदिर का राज खोल लिया तो हम जंगल के हीरो बन जाएंगे। फुर्ती ने डरते हुए कहा, नहीं गोलू, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने सुना है कि वहाँ एक भूत रहता है। लेकिन बलराम ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा गोलू। दोस्त के लिए डर का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगली सुबह दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल घना और सन्नाटे से भरा हुआ था। जब वे चल रहे थे तो पेड़ों से पत्ते गिरने लगे जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक झाड़ी से चमकती आंखों वाला एक जंगली कुत्ता निकला। वो भौंकते हुए उनकी तरफ बढ़ा। गोलू जल्दी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाया, बलराम संभालो इसे। बलराम ने अपनी सूंड से कुत्ते को दूर फेंक दिया। इसके बाद रास्ता और भी डरावना हो गया। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। जब वे मंदिर पहुंचे तो दरवाजे पर बड़े बड़े पंजों के निशान बने हुए थे। गोलू ने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? बलराम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हम यहाँ तक आ गए, अब पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, एक जोर की आवाज हुई और गहरी अंधेरी गुफा उनके सामने थी। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब सी चमकदार लिपियां लिखी हुई थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, फर्श पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। गोलू ने चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? अचानक एक आवाज गूंजी, अगर इस जगह को पार करना है तो एक साथ चलो और सही पत्थरों पर कदम रखो, वरना ये गुफा तुम्हारी कब्र बन जाएगी। दोनों ने ध्यान से देखा कि कुछ पत्थरों पर जंगल के जानवरों के निशान बने थे। बलराम ने शेर वाले निशान पर कदम रखा और गोलू ने बंदर वाले निशान पर। धीरे धीरे उन्होंने रास्ता पार कर लिया। गुफा के दूसरे हिस्से में एक बड़ा तालाब था जो काले पानी से भरा हुआ था। पानी इतना गहरा था कि उसकी सतह पर हलचल होती रहती थी। बीच में एक चमचमाता हुआ नीला रत्न दिखाई दे रहा था। अचानक वही रहस्यमयी आवाज आई, अगर ये रत्न चाहते हो तो उसे बिना डूबे निकालो, लेकिन याद रखना यहाँ छिपे शिकारी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गोलू ने झट से कहा, मैं इसे निकालूंगा। वह एक लता पकड़कर पानी में उतरा। तभी पानी के नीचे से एक मगरमच्छ निकला और उसकी ओर बढ़ा। बलराम ने अपनी सूंड से मगरमच्छ को पीछे ढकेला और गोलू को ऊपर खींच लिया। दोनों ने मिलकर रत्न को सुरक्षित बाहर निकाला। रत्न लेकर जैसे ही वे आगे बढ़े, अजगर उनके सामने प्रकट हुआ। यह अजगर इतना विशाल था कि उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी। उसने गुर्राते हुए कहा, क्या इस खजाने के पीछे हो? क्या सच में साहसी हो? गोलू ने बिना डरे कहा, हम ये खजाना नहीं चाहते। हमें इस मंदिर का राज जानना था और अब हमें समझ आ गया है कि यह जगह साहस और दोस्ती की परीक्षा लेती है। अजगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा। ये मंदिर उन लोगों के लिए जो निस्वार्थ भाव से साहस देते हैं। ये तुम्हारे साहस का इनाम है। इसे लेकर जाओ और अपने जंगल को सुरक्षित रखने में इसका उपयोग करो। गोलू और बलराम रत्न लेकर जंगल लौटे। उन्होंने सभी जानवरों को मंदिर का रहस्य बताया।
उस दिन से गोलू और बलराम जंगल के हीरो बन गए। अब जानवर मंदिर को डर की जगह प्रेरणा का प्रतीक मानते थे। सीख, सच्चाई और साहस से हर रहस्य और डर का सामना किया जा सकता है। दोस्ती और निस्वार्थता सबसे बड़ा खजाना है।